आज मैंने सोचा कि कुछ ऐसा टॉपिक लेते हैं कि जो सच में एक बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है, एक ऐसा प्रॉब्लम है जो सिर्फ इंडिया में ही प्रॉब्लम नहीं है, जो कि एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, एक ग्लोबल क्राइसिस है और एक ग्लोबल चैलेंज है ये। तो मैंने सोचा कुछ ऐसा टॉपिक लेते हैं, तो मैंने आज टॉपिक लिया इन्फ्लेशन। तो मैंने सोचा कि चलिए आज बात करते हैं इन्फ्लेशन के बारे में, महंगाई के बारे में आज हम बात करते हैं। और महंगाई की फैक्टर्स क्या होते हैं, कि क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं इस इन्फ्लेशन को, इस महंगाई को, और क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, किन वजह से इन्फ्लेशन होती है, और इसको टैकल कैसे किया जाए, इसको प्रैक्टिकली नॉट ओनली थियोरेटिकली बट प्रैक्टिकली कैसे टैकल किया जाए। तो इस पर आज बात होगी इस वीडियो में। तो विदाउट डिलेइंग एनी टाइम हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं बाजिल उलमानी इस्तकबाल करता हूँ मेरे चैनल पर एक बार फिर से, और इस मेरे नए सीरीज़ में जिसका नाम है प्रोजेक्ट न्यूज़। तो ये होने वाला है हमारा प्रोजेक्ट न्यूज़ का एपिसोड नंबर 3 होने वाला ही है। फर्स्ट एपिसोड में मैंने बात किया सेटनिज़म के बारे में, सेटनिज़म का घिनौना चेहरा मैंने आपको दिखाया। फिर दूसरे एपिसोड में जीएसटी का घिनौना चेहरा मैंने आपको दिखाया। अब इसमें हम बात करेंगे इन्फ्लेशन के बारे में, और मैं पूरी कोशिश करूंगा ये वीडियो आपके लिए वैल्यू ड्रिवन हो। सो विदाउट डिलेइंग एनी टाइम, तो सबसे पहले इन्फ्लेशन, अभी अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं, गेटिंग डाउन टू द कोल्ड हार्ड फैक्ट्स एंड स्पीकिंग प्रैक्टिकली, तो इन्फ्लेशन हमेशा से एक मसला रहा ही है। और यहाँ पर मैं ऐसा नहीं कि मेरा ओपिनियन बायस्ड रहेगा। इन्फ्लेशन आज तो मसला है ही है, आज तो ये इतना बड़ा मसला है कि मैं क्या बताऊँ। और इन्फ्लेशन जो है कि कई बार कुछ बेवकूफ़ लोग हैं, कुछ गधे लोग हैं जो दिमाग से नहीं सोचते, कोई बॉडी के दूसरे पार्ट से सोचते हैं ये। तो कुछ लोग ऐसा कंपैरिजन करते हैं कि इंडिया 2014 के पहले कैसा था और इंडिया 2014 के बाद कैसा है। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि 2014 से पहले भी महंगाई एक मसला था, कि महंगाई इन्फ्लेशन 2014 से पहले भी थी हमारे कंट्री में। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, ये इन्फ्लेशन, ये महंगाई, ये ऐसी चीज़ है कि जैसे कि मैंने बताया कि ये ग्लोबल मसला है। ये पूरे दुनिया में लोग इससे जूझ रहे हैं, और ये पूरी दुनिया में लोग इससे जूझ रहे हैं, और किसी ना किसी शक्ल में, किसी ना किसी तरीके से जूझ रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं कि महंगाई की वजह, महंगाई किन कारणों से, किन वजह से ये महंगाई होती है, इन्फ्लेशन होता है। तो सबसे पहले मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, कि आपकी कंट्री में इम्पोर्ट कितना है और आपकी कंट्री से एक्सपोर्ट कितना है। तो सिंपल फॉर्मूला है ये, आपकी कंट्री में कितना इन्फ्लेशन रहेगा, कितनी महंगाई रहेगी, ये डिसाइड करने का। कितना सिंपल फार्मूला ये है कि जितना ज़्यादा आपका एक्सपोर्ट रहता है उतनी आपकी कंट्री में महंगाई कम रहती है, और जितना ज़्यादा आपका इंपोर्ट रहता है, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान इंपोर्ट करवाओगे उतनी ज़्यादा आपकी महंगाई रहेगी। सिंपल फार्मूला। तो अब मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि कौन से ऐसे कंट्रीज़ है जहाँ पर एक्सपोर्ट ज़्यादा है। तो बहुत सारे कंट्रीज़ है, जैसे यूएसए है, चाइना है, एंड देन वी हैव गल्फ़ में कई सारे कंट्रीज़ है कि इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट है उनका। गल्फ़ में यूएई, कुवैत, एंड देन वी हैव मैनी गल्फ कंट्रीज़। तो ये कंट्रीज़ है जिनका एक्सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा है। तो एक्सपोर्ट ज़्यादा होने की वजह से इन कंट्रीज़ में महंगाई महंगाई नहीं है ऐसा नहीं है, बट कंट्रोल में है। एक सर्टेन लिमिट है महंगाई की, कि कंट्रोलेबल महंगाई है, एकदम ऐसी ज़्यादा महंगाई नहीं है जैसे इंडिया में। अब मैं कुछ कंट्रीज़ ऐसे बताऊँगा कि जहाँ पर इम्पोर्ट ज़्यादा है, और इम्पोर्ट ज़्यादा होने की वजह से इन कंट्रीज़ में महंगाई ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो नाम मैं पाकिस्तान का लेना चाहूँगा, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है कि जहाँ पर इम्पोर्ट इतना ज़्यादा है कि चीज़ें इतनी इम्पोर्ट होती है कि महंगाई है, और महंगाई इज़ अ जेन्युइन बहुत ही बड़ा मसला है। पाकिस्तान के लिए अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो महंगाई बहुत बड़ा मसला है उनकी, क्योंकि चीज़ें ही इतनी महंगी है उनके कंट्री में। जैसे आज से 5 साल पहले मैंने ये सुना था कि एक अंडा 12 रुपये का मिलता है वहाँ पर पाकिस्तान में। एक अंडा 12 रुपये का मिलता है, और एक दूध का पैकेट 100 रुपये का मिलता है पाकिस्तान में। और ये तो 5 साल पहले था। तो अभी क्या सिचुएशन होगी पाकिस्तान में। सो ये बात है। एंड पाकिस्तान के अलावा अगर मैं बात करूँ तो जिम्बाब्वे एक ऐसी कंट्री है, इतना मुझे पता नहीं है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, बट है, इन्फ्लेशन बहुत है जिम्बाब्वे में। क्योंकि अगर करेंसी को कन्वर्ट करो तो जिम्बाब्वे ने तो एक रिकॉर्ड सेट किया था। उनका जो सबसे बड़ा नोट था, उनका करेंसी है जिम्बाब्वे डॉलर्स। तो ये इन्होंने रिकॉर्ड सेट किया था कि कुछ $1 मिलियन का नोट निकाले थे इन्होंने। इनका सबसे बड़ा नोट था $1 मिलियन का। तो इतनी इन्फ्लेशन है जिम्बाब्वे में। और एक वजह ये भी है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो एक रीज़न हो गया, फिर दूसरी एक रीज़न रहता है करप्शन, कि आपकी कंट्री में करप्शन कितना है, किस लेवल का करप्शन है, कितना करप्शन है, कहाँ करप्शन है, किस लेवल पर करप्शन है। सो करप्शन इज़ द सेकेंड फैक्टर विच इन्फ्लुएंसेस इन्फ्लेशन। तो करप्शन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और अब इसमें मुझे ज़्यादा एलेबोरेट करना ही नहीं है, क्योंकि सिंपल चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो आई होप ये सब चीज़ें आपके लिए सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
और बाकी क्या हो सकती है वजह इन्फ्लेशन की। तो अभी वजह की तो बहुत बात कर ली हमने, प्रैक्टिकली बहुत हमने बात कर ली। अब इसको टैकल कैसे करना है, ये मतलब आज हर एक मेरे और आपके जैसे लोगों का ये मसला रहता ही है कि हम इन्फ्लेशन को टैकल नहीं कर पाते चाहते हुए भी हम सेविंग्स नहीं कर पाते, चाहते हुए भी हम अपना पर्सनल फाइनेंस हम मैनेज नहीं कर पाते। ये मंथ एंड आते आते ही हमारी क्या हालत होती है हम सबको पता है। ये मंथ एंड आते आते मतलब हमारा ऐसा हो जाता है कि सैलरी कब आएगी, सैलरी कब होगी। तो ये होता है। एंड और ये नॉर्मल मतलब जो ट्रेंड चल रहा है इंडिया में, जो प्रैक्टिकल जो बात है, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला आपको बताना चाहूँगा, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, बहुत ही मतलब इम्प्लीमेंट करने में भी आसान है ये। तो इसको एक रूल कहते हैं, पर्सनल फाइनेंस में इसको कहा जाता है 50-30-20 रूल। 50-30-20 रूल। अब ये 50-30-20 रूल होता क्या है मैं आपको ये बताता हूँ कि जो 50-30-20 रूल है वो ये है कि मतलब जो आपकी जो सैलरी आती है, जितनी भी आपको इन हैंड जो सैलरी मिलती है, उसका 50% आप अपने ज़रूरियात में खर्च कर रहे हो। अब ज़रूरियात में आपकी ग्रोसरी हो गई, और आपके जितने भी एक्सपेंसेस है, जैसे आपके बिल्स है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, और जितने आपका EMI, तो इन चीज़ों में आप खर्च कर रहे हो। जितनी भी आपकी ज़रूरियात है कि मतलब जो मैंडेटरी है कि इन पे मतलब ये हमारे लिए मैंडेटरी है, इसमें खर्चा होना ही चाहिए, तो ये हो गया 50%। और फिर आता है आपका 30%। अब 30% ये है कि लाइक आप अपने उन चीज़ों पर खर्च कर रहे हो, उन जैसे लग्जरी में आप खर्च कर रहे हो कि जैसे आपको कोई शॉपिंग करनी है, कहीं आप आउटिंग के लिए चले गए, कहीं आपने होटलिंग कर ली, होटल में आपने खाना खा लिया, तो इस तरह के जो एक्सपेंसेस होते हैं, इस तरह के एक्सपेंसेस को हम कहते हैं 30%। और फिर आता है आपका 20%। सो 20% होती है आपकी सेविंग्स, कि 20% आपको किसी भी तरफ से, किसी भी कीमत पर आपको सेव करना ही करना है। और ये आपको मतलब ये सेव करना ही करना है अगर आपको पर्सनल फाइनेंस में महारत हासिल करनी है, पर्सनल फाइनेंस आपको मास्टर करना है। अब यहाँ पर एक हैक ये है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को इस कदर आप कर सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को आप ट्विक कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल को, कि मतलब जो 30 और 20 का मैंने रेशियो बताया, तो 30% आप सेविंग्स कर सकते हो और 20% आप लग्जरीज पे ये कर सकते हो। तो इसको आप मतलब क्योंकि 50% तो ऐसा है ना कि 50% तो आपकी मैंडेटरी एक्सपेंसेस है, तो वो उसको हम शायद ही चेंज कर सकते हैं क्योंकि वो आपके मैंडेटरी एक्सपेंसेस है। और फिर आप मतलब 30% आप सेविंग्स कर लो और 20% आप आपके लग्जरी एक्सपेंसेस जो है उनको आप ये करो। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है और बहुत ही मतलब मैनेजेबल है ये। अगर आप इस फॉर्मूला पर आप स्ट्रिक्टली आप स्टिक करते हो, इस फॉर्मूला को आप स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करते हो अपनी ज़िंदगी में, कि अगर आपको पर्सनल फाइनेंस मास्टर करना है, पर्सनल फाइनेंस एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन हो आपकी लाइफ में, ताकि आप इन्फ्लेशन से लड़ सको, इन्फ्लेशन का आप डट से मुकाबला कर सको, और बजाय इसके कि महंगाई है, अरे मोदी सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, अरे GST, अरे ये वो, तो ये सब करने से अच्छा इस फॉर्मूले को आप अप्लाई करो अपने लाइफ में, 50-30-20 रूल को। और मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपने इसको सक्सेसफुली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, अप्लाई किया, तो आप पर्सनल फाइनेंस में मास्टरी हासिल कर सकते हो। अब ये तो हो गया एक फॉर्मूला, इसके अलावा भी कई सारे फॉर्मूले हैं, कई सारी चीज़ें हैं। ये बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है इन्फ्लेशन भी। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं ऐसे टॉपिक्स ले रहा हूँ कि बहुत ही ब्रॉड हो और बहुत ही एक पूरा सीरीज़ किया जा सकता है एक एक टॉपिक पर। और सो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पसंद आया, ये वीडियो आपको पसंद आया, इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आपके रिकमेंडेशंस, आपके सजेशंस। आप चाहते हैं कि मैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक लूँ, कोई अच्छा टॉपिक मैं लूँ, इसी तरह से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। प्रोजेक्ट न्यूज़ में, इस पर्टिकुलर सीरीज़ में, क्योंकि बहुत ही अगर मैं मेरे सारे सीरीज़ को कंपेयर करूँ तो ये अभी तक का बेस्ट सीरीज़ होने वाला है ये अभी तक, मतलब क्योंकि इसमें मैं मेहनत मेरी ज़्यादा रहेगी और इसमें मैं कोशिश करूँगा मैं वैल्यू आपको डिलीवर करूँ। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आपके नेटवर्क में, आपके सोशल मीडिया में, जहाँ पर भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, शेयर कीजिए आपके नेटवर्क में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो बने रहिए मेरे चैनल पर, दमदार कंटेंट मैं आपके लिए लाते रहूँगा। और बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। रमज़ान का महीना चल रहा है और वीकेंड है, तो वीकेंड वाइब है थोड़ी पार्क में। और मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ, इसी तरह से वैल्यू डिलीवर करते हुए। सो अंटिल देन, दिस इज़ बाजिल साइनिंग ऑफ।